हेलो गुड इवनिंग बच्चे। बैक टू द फिजिक्स एलिक्सर। देखो बेटा, पिछली क्लास में अपने ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए थे। सो टुडे वी शैल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 24.57 Kelvin and 216.55 Kelvin respectively. Express these temperatures on Celsius and Fahrenheit scale. अपने को नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रिपल पॉइंट दिया है, कोई टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल दिया है, उसको सेल्सियस और फ़ारेनहीट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं। अपने को पता है कि किसी भी स्केल का रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट का रेशो जो होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ नियॉन के ट्रिपल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियॉन 24.57 केल्विन। इसको पहले अपने सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो रीडिंग इन केल्विन माइनस लोअर पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल अपर पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल माइनस लोअर पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल equals to reading on Celsius scale, lower point of Celsius scale, upper point of Celsius minus lower point of Celsius, right? तो ये हो जाएगा K minus 2. K reading on the Kelvin scale is given 24.57.15 upon 100 equals to C upon 100. 100 got cancelled over here. अब यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा C इक्वल्स टू माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। सेम वे अपने फ़ारेनहीट स्केल में सॉल्व करेंगे। बी रीडिंग इन केल्विन, लोअर पॉइंट ऑफ केल्विन, अपर पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल माइनस लोअर पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल। फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ फ़ारेनहीट स्केल के रेशो के साथ कंपेयर करेंगे। रीडिंग इन फ़ारेनहीट माइनस लोअर पॉइंट ऑफ फ़ारेनहीट स्केल, अपर पॉइंट ऑफ फ़ारेनहीट जो होता है वो 212 होता है, माइनस फ़ारेनहीट स्केल का लोअर पॉइंट 32 होता है। ठीक है। नाउ रीडिंग इन केल्विन इज गिवन 24.57, 273.15 अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इज 180 बराबर। ये जो सब्ट्रैक्शन है ये ऑलरेडी अपने ने ऊपर सॉल्व करके रखा है। माइनस 248.58 अपॉन 100 इंटू 180। 180 इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। F minus 32. This will be minus 447.44 और ये माइनस 32 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 32 हो जाना है। F equals to minus 415.44 डिग्री फ़ारेनहीट। ये अपने ने नियॉन का ट्रिपल पॉइंट फ़ारेनहीट स्केल में कैलकुलेट करके दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज 216.55 केल्विन गिवन है। अब इसको सेल्सियस और फ़ारेनहीट स्केल में रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट करेंगे। माइनस 273.15 अपॉन यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं 100। केल्विन स्केल के जो नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं दैट इज 100 इक्वल्स टू सेल्सियस स्केल अपॉन 100। ये 100 कैंसिल हो जाना है। 216.55 माइनस 273.15
equals to C. Therefore, C equals to minus 56.6 डिग्री सेल्सियस आएगा कैलकुलेट करेंगे तो. This is triple point of carbon dioxide in Celsius scale. B फ़ारेनहीट स्केल में निकालेंगे. K minus 273.15 F minus 32. Number of divisions on Fahrenheit scale is 180. 216.55 ये सब्ट्रैक्शन अपने सॉल्व करके आए माइनस 56.6 इंटू 18 डिवाइड बाय 10. ये 0 0 कैंसिल करते हैं यहाँ पे. ये आएगा minus 101.88. Therefore, reading on the Fahrenheit scale will be 101.88 plus 32. So, this will come out to be minus 69.88 डिग्री फ़ारेनहीट. ये अपने ने कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रिपल पॉइंट का रीडिंग ऑन द फ़ारेनहीट स्केल कैलकुलेट किया. Well, let us start with question number 2. Two absolute scales A and B have triple points of water defined to be 200 A and 350 B. A scale और B scale, two different scales are considered और उसमें पानी का ट्रिपल पॉइंट बताया है क्या आ रहा है. What is relation between A and B? TA and TB. Temperature on A scale and temperature on B scale. Right? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल में इट इज 273.16 केल्विन. ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे दोनों स्केल्स ले लेते हैं. स्केल ए एंड स्केल बी. स्केल ए में वाटर का ट्रिपल पॉइंट 200 ए आ रहा है. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन ए स्केल इज 200 ए. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन बी स्केल इज 350 बी. राइट. अब ट्रिपल पॉइंट जो है डिफरेंट स्केल्स में शो द डिफरेंट नंबर बट टेम्परेचर तो वही है ना. तो ट्रिपल पॉइंट ऑन द केल्विन स्केल 273.16 Kelvin equals to 200 A. That means value of one division on A scale, 200 divisions on A scale is same as 273.16 on Kelvin scale. So let me write it over here. Value of one division of scale A, that will be 1A equals to 273.16 upon 200. बराबर. देन वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ ए स्केल निकाला. तो अब अगर अपने को ट्रिपल पॉइंट का रीडिंग लेना होगा ए स्केल पे तो कैसा होगा. वैल्यू ऑफ वन डिवीजन इनटू द रीडिंग ऑन ए स्केल ऑफ द सेम टेम्परेचर. बराबर. दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन ए स्केल. सिमिलरली बी स्केल के लिए देखेंगे. ऑन बी स्केल 273.16 Kelvin
is 350 B. तो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ स्केल B हो जाना है 1B equals to 273.16 upon 350. तो triple point of water on B scale is 273.16 upon 350 into whatever reading comes on the B scale. Value of one division into total number of divisions करेंगे तो reading we can calculate. अब यहाँ पे the same thing again came up कि आप different scales use कर सकते हो लेकिन टेम्परेचर तो वही रहने वाला है. ठीक है. ट्रिपल पॉइंट of water on A scale is same as triple point of water on B scale. 273.16 upon 200 into temperature, 273.16 upon 350, temperature on B scale. This will get cancelled. TA upon TB will be 200 upon 350 by the cross multiplication. तो TA by TB आएगा 4 upon 7. This is relation between scale A and scale B. Let us continue with question number 3. See to the question. The electrical resistance in ohms of a certain thermometer varies with temperature according to approximate law R equals to R naught 1 plus alpha T minus T naught. This is the expression of temperature dependence of resistance. ठीक है. This is basic law we are given with. The resistance is 101.6 ohm at the triple point of water 273.16 Kelvin. ठीक है. यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे resistance is given. Resistance is 101.6 ohm at temperature 273.16 Kelvin and 165.5 ohm at normal melting point of lead, that is 600.5 Kelvin. Okay. Resistance जो है 165.5 ohm है at some temperature which is melting point of lead 600.5 Kelvin. What is the temperature when the resistance is 123.4 ohm? ओके. अब यहाँ पे देखो अपने को एक रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है और टू अनदर केसेस वी आर टेकन. ठीक है. तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो क्या है R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट. पहले ये इक्वेशन R1 फर्स्ट सिचुएशन के साथ कंपेयर करेंगे फिर सेकेंड सिचुएशन. तो R1 इक्वल्स टू R नॉट R1 equals to R naught 1 plus alpha T1 minus T naught. तो ये हो जाएगा R1 upon R naught 1 plus alpha T1 minus T naught. सिंप्लीफाई करेंगे इसको
alpha T1 minus T naught. This will become R1 minus R naught upon R naught. ये अल्फा भी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे, तो हियर ओनली द थिंग विल रिमेन इज T1 minus T naught, राइट. सिमिलरली ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन मिली. सिमिलरली रेफरेंस इक्वेशन और R2 वाली इक्वेशन सेट करेंगे, तो we'll be getting something like R2 minus R naught upon alpha R naught equals to T2 minus T naught. ये अपने को मिली सेकेंड इक्वेशन. अपने को कैलकुलेट क्या करना है बेटा, ये T2 कैलकुलेट करना है. तो we'll take the ratio of both the equations, equation 2 divide by equation 1. So this will come out to be R2 minus R naught upon alpha R naught divide by R1 minus R naught alpha R naught equals to T2 minus T naught upon T1 minus T naught. ये कैंसिल हो जाना है. The only thing will remain is R2 minus R naught T2 minus T naught. If you will see to the equation, T2 के अलावा everything is given in the question. R2 is 123.4 minus R naught is 101.6 upon 165.5 minus 101.6. T2 कैलकुलेट करना है. T naught ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, T1 melting point of lead 600.5 minus 273.16. This will be 21.8 upon 63.9 equals to T2 minus 273.16 upon 327.34. ठीक है, तो ये आ जाएगा T2 minus 273.16 63.9 111.68 plus 273.16 384.84 केल्विन, क्योंकि सारे टेम्परेचर्स जो हैं केल्विन में दिए हुए हैं. इट्स डन. Question number 4. Answer the following. The triple point of water is standard fixed point in modern thermometry. मॉडर्न थर्मोमेट्री में अपने पानी का ट्रिपल पॉइंट है वो स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट की तरीके से कंसीडर करते हैं. What is wrong in taking the melting point of ice and the boiling point of water as standard fixed points? हम as standard fixed points melting point of ice या boiling point of water क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है प्रेशर के साथ चेंज होता है. जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. लाइक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कर देते हो तो अप्रोक्सीमेटली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 128 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब पानी जो है 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, अब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 128 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वैसे ही जैसे मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है, आइस की नहीं सारे सब्सटेंसेस की अगर जनरली बात करेंगे, तो जो सब्सटेंसेस मेल्ट करने से एक्सपैंड करते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है। और जो सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑन मेल्टिंग, उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट of substances which show expansion on melting will increase, and melting point of the substances which show contraction on melting will their melting point will decrease। बराबर। बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स इन शॉर्ट प्रेशर के साथ चेंज होंगे, तो उनको स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट्स नहीं ले सकते। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है दैट इज फिक्स्ड 273.16 केल्विन, तो हम उसको स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट के तरीके से मॉडर्न थर्मोमेट्री में रिकॉग्नाइज करते हैं। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन ओरिजिनल सेल्सियस स्केल as mentioned above, which were assigned the numbers 0 degree Celsius and 100 degree Celsius। सेल्सियस स्केल पे दो फिक्स पॉइंट्स हैं, एक उसका लोअर पॉइंट और उसका अपर पॉइंट। ऑन द एब्सोल्यूट स्केल वन ऑफ द फिक्स पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट स्केल पे एक फिक्स पॉइंट है उसका पानी का ट्रिपल पॉइंट, विच इज 273.16 केल्विन। व्हाट इज द अदर फिक्स पॉइंट ऑन द केल्विन स्केल? और दूसरा कौन सा फिक्स पॉइंट हम केल्विन स्केल पे एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर कर सकते हैं? दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या जीरो केल्विन, which is coldest theoretical temperature। Zero Kelvin is absolute zero temperature is another fixed point on the Kelvin scale, जिसका सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहीट स्केल में कन्वर्जन इज -273.15 डिग्री सेल्सियस और -459.67 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है। केल्विन स्केल पे दो फिक्स पॉइंट्स, एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर विच इज 273.16 केल्विन, दूसरा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर विच इज 0 केल्विन। राइट। चलो नेक्स्ट। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको के बोल देते हैं, इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर C on the Celsius scale by C equals to K minus 273.15. Why do we have 273.15 in this relation and not 273.16? Obviously 273.15 क्या है? लोअर पॉइंट है केल्विन स्केल का, और 273.16 क्या है? पानी का ट्रिपल पॉइंट है। तो यहाँ पे अपने रिलेशन लिख लेते हैं, केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। केल्विन स्केल का लोअर पॉइंट क्या होता है? 273.15। अपर पॉइंट 373.15 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन। वैसे ही सेल्सियस स्केल का लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ओके। चलो नेक्स्ट।
What is the temperature of the triple point of water on an absolute scale whose unit interval size is equal to the Fahrenheit scale? ठीक है, एक स्केल है जो फ़ारेनहीट स्केल जैसी है, तो उसमें पानी का ट्रिपल पॉइंट जो है कितना होगा? तो पानी का ट्रिपल पॉइंट अपने को केल्विन स्केल में पता है और फ़ारेनहीट स्केल में अपने कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? ये केल्विन स्केल और फ़ारेनहीट स्केल, बराबर? केल्विन स्केल में टोटल कितने डिविजन्स होते हैं? 100 डिविजन्स। दे आर सेम एज़ 180 डिविजन्स ऑफ फ़ारेनहीट स्केल। केल्विन स्केल के 100 डिविजन्स, that is from 273.15 से 373.15 are same as 180 divisions on Fahrenheit scale, that is from 32 to 212 Fahrenheit. ठीक है, तो 100 divisions on Kelvin scale is same as 180 divisions on Fahrenheit scale. Therefore value of one division of Kelvin scale, केल्विन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइड बाय 100, 1.8 फ़ारेनहीट। One division on Kelvin scale is same as 1.8 divisions on Fahrenheit scale. अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल कितना होता है? 273.16 केल्विन। इसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 273.16. One division on Kelvin is same as 1.8 divisions of Fahrenheit scale. ये हो जाएगा 491.69 on a new absolute scale. Let's continue with question number 5. Two ideal gas thermometers A and B use oxygen and hydrogen respectively. The following observations are made. दो गैस थर्मोमीटर्स यूज किए हैं, thermometer A and thermometer B as shown in the details. What is absolute temperature of normal melting point of sulfur as read by the thermometer A and B? पहले ये टेबल देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स दी हैं। थर्मोमीटर ए जो प्रेशर जो है उसका 1.25 इंटू 10⁵ पास्कल प्रेशर पे जो टेम्परेचर है वो कितना है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जितना, जो कि होता है 273.15 केल्विन। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर पे जो प्रेशर है थर्मोमीटर ए में 1.797 इंटू 10⁵ पास्कल पे वो कितनी रीडिंग बताएगा? टेम्परेचर की रीडिंग बताएगा, विच इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। अब गैस थर्मोमीटर्स के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, पहले ओनली दिस पार्ट ऑफ द टेबल वील कंसीडर फॉर थर्मोमीटर ए। P1 T1, P2 T2, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग अपने इक्वेशन सेट करेंगे। P2 by P1 equals to T2 by T1, राइट? P2 कितना है? 1.797 into 10⁵, P1 1.250 into 10⁵, T2 कैलकुलेट करना है, T1 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो टेम्परेचर
on scale A या thermometer A, T2 which is temperature on scale A या thermometer A, ये अपना आ जाएगा 392.69 केल्विन, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, दिस पार्ट ऑफ द टेबल वील कंसीडर, राइट, जिसमें दिस पार्ट इज फॉर थर्मोमीटर ए, this will be for thermometer B. Again we'll set the equation P2 upon P1 equals to T2 upon T1, where T2 will be temperature on the scale of thermometer B. यहाँ पे P2 क्या हो जाएगा अपना 0.287 into 10 to the power 5 upon P1 will be 0.200 into 10 to the power 5 equals to T2 melting point of sulfur on thermometer B, T1 273.16. So here T2 is temperature on scale B. Calculate करेंगे तो we'll be getting something 391.98 Kelvin, right? ये अपने को मिला TA, temperature on thermometer A, temperature on thermometer B. We measured मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर तो सेम होता है, बट अलग अलग स्केल हमने यूज की तो हमें टेम्परेचर थोड़ा यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है। ये 392 समथिंग दिख रहा है, ये 391 पॉइंट समथिंग दिख रहा है। एक्चुअली लॉजिकली इट शुड कम सेम, मैटर तो सेम ही है ना, वी आर यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स बट थिंग इज सेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन बी में हमसे पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक is the reason behind the slight difference in answers of thermometer A and B। ये जो slight difference आ रहा है आंसर्स में थर्मोमीटर A और B में, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि एक थर्मोमीटर में अपने ने ऑक्सीजन गैस यूज की है और दूसरे में अपने ने हाइड्रोजन यूज करी है, और प्रैक्टिकली कोई भी गैस जो होती है वो आइडियल नहीं होती है, तो वो उसकी वजह से जो आंसर में डिफरेंसेस आ रहे हैं। What further procedure is needed in the experiment to reduce the discrepancy between the two readings? ये दोनों रीडिंग्स में जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि वी कैन टेक द रीडिंग्स ऑन लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर पे लगभग ये डिफरेंस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 of the exercise, a steel tape 1 meter long is correctly calibrated for a temperature of 27 degrees Celsius. The length of the steel rod measured by this tape is found to be 63 centimeter on the hot day when temperature is 45 degree Celsius. What is actual length of the rod on that day? रॉड का एक्चुअल लेंथ जो है, एक स्टील टेप है 1 मीटर की, 27 डिग्री सेल्सियस पे इट इज, उसका लेंथ 1 मीटर है, और उसके थ्रू एक स्टील रॉड का लेंथ मेजर कर रहे हैं जो इनिशियली आया 63 सेंटीमीटर, ठीक है। रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, ये लेंथ मेजर की है एट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड ऑन दैट डे, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। L2 अपने को कैलकुलेट करना है, डेल्टा L इक्वल्स टू होता है L अल्फा डेल्टा T from the linear thermal expansion, that is L2 minus L1 equals to L1. L2 is final length, L1 is original length, alpha
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट। L2 वी नीड टू कैलकुलेट, L1 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा L1 अल्फा टी माइनस टी नॉट, L1 कॉमन, तो इनसाइड द ब्रैकेट it will be 1 plus alpha t minus t naught. Put up the values. L1 is 63, 1 plus alpha, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है 1.2 into 10 to the power minus 5, temperature 45 minus T naught is 27, 63, 1 plus 1.2 into 10 to the power minus 5, 45 minus 27 आएगा 18, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग विल बी गेटिंग लाइक 63.0136। ये अपने को मिला लेंथ ऑफ द रॉड एट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, राइट। फिर इन्होंने पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेम स्टील रॉड ऑन अ डे व्हेन द टेम्परेचर इज 27 डिग्री। सेम वे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 45 की जगह क्या आ जाएगा 23। सिमिलरली L2 equals to L1 1 plus alpha t minus t naught, ये हो जाएगा 63 1 plus alpha, t जो है 27, t naught भी 27 हो गया तो दिस पार्ट विल बी 0, तो ये आएगा 63 सेंटीमीटर ओनली, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो लेंथ ऑफ द रॉड एट 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 63 और एट 45 डिग्री हो जाएगा 63.0136। चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। A large steel wheel is to be fitted onto the shaft of same material. स्टील के व्हील को शाफ्ट के ऊपर फिक्स करना है। जो शाफ्ट होता है वो व्हील के अंदर होता है विच मेक्स द व्हील टू रोटेट, रोटेट करेगा शाफ्ट की वजह से व्हील, ठीक है। एट 27 डिग्री सेल्सियस the outer diameter of the shaft is 8.7 centimeter and diameter of the central hole in the wheel is 8.69 centimeter, ठीक है। अब यहाँ देखो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, फिक्सिंग ऑफ व्हील ऑन द शाफ्ट, ठीक है। जहां पे शाफ्ट का डायमीटर 8.70 सेंटीमीटर है और व्हील का डायमीटर 8.69 सेंटीमीटर है। व्हील को शाफ्ट के ऊपर चढ़ाना है लेकिन शाफ्ट का डायमीटर इज मोर देन द डायमीटर ऑफ व्हील। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो
व्हील को एक्सपैंड करेंगे हीट एनर्जी देके, या तो शाफ्ट को ठंडा करेंगे, इट इज कूल्ड डाउन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, और उसका डायमीटर कम करेंगे ताकि उस पे व्हील फिक्स हो जाए। इस मेथड को बोलते हैं थर्मल फिक्सिंग। ठीक है, आगे क्या पूछा है? द शाफ्ट इज cooled using dry ice. At what temperature of the shaft does the wheel slip on the shaft? कौन से टेम्परेचर पे the wheel will slip over the shaft? Assume coefficient of linear expansion of steel to be a constant over the required range of temperature, which is 1.2 into 10 to the power minus 5 Kelvin inverse. ठीक है, अब अपने को क्या करना है? Shaft is being cooled using the dry ice. Temperature T. तो initial diameter of the shaft is 8.70 centimeter. Final diameter हमको कितना करना है? 8.69 सेंटीमीटर करना है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 27। फाइनल टेम्परेचर अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। D2 equals to D1 1 plus alpha T2 minus T1. D2 8.69, 8.7, 1 plus 1.2 into 10 to the power minus 5, T2 कैलकुलेट करना है, T1 27। सिंप्लीफाई करेंगे, वन पॉइंट टू भी लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे, तो देयर विल ओनली रिमेन T2 माइनस 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को T2 आएगा -68.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब शाफ्ट को अपने को इतने टेम्परेचर पे कूल करना पड़ेगा तो उसका डायमीटर जो है 8.69 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अ होल इज ड्रिल्ड इन अ कॉपर शीट, द डायमीटर ऑफ द होल इज 4.24 सेंटीमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर? चेंज इन डायमीटर निकालना है ऑफ द होल व्हेन द शीट इज हीटेड टू 227 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इवन गिवन। यहाँ पे होल का डायमीटर है 4.24 centimeter at 27 degree Celsius. We need to calculate delta D, that is change in diameter at temperature 227 degree Celsius. Coefficient of linear expansion for the copper is given 1.7 into 10 to the power minus 5 Kelvin inverse. Right. यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाला।
which says delta L equals to L alpha delta T. Change in length, this is change in length. L is original length, alpha is coefficient of thermal expansion, delta T is change in temperature. ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट अपने डायमीटर के लिए लगाएंगे. डेल्टा D इक्वल्स टू D अल्फा डेल्टा T. डेल्टा D अपने को कैलकुलेट करना है, विच इज चेंज इन डायमीटर. ओरिजिनल डायमीटर इज 4.24, अल्फा 1.7 into 10 to the power minus 5, delta T change in temperature 227 minus 27. This will come out to be 4.24, 1.7 into 10 to the power minus 5 into 200. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने को चेंज इन डायमीटर विल बी गेटिंग समथिंग 0.0144 सेंटीमीटर. थर्मल एक्सपेंशन की वजह से दिस विल बी द चेंज इन डायमीटर ऑफ द होल. Question number 9 of the exercise. A brass wire of 1.8 meter long wire की length is given at 27 degrees Celsius, held taut with little tension between two rigid supports. If the wire is cooled to temperature minus 39 degrees Celsius, what is the tension developed in the wire? Tension निकालना है. Tension is a kind of force. If its diameter is 2 millimeter, वायर का डायमीटर दिया है. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रास इज गिवन, अल्फा की वैल्यू इज गिवन. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास इज गिवन 0.91 into 10 to the power 11 पास्कल. अब यहाँ पे देखो वायर है मतलब थर्मल एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. टेम्परेचर कम किया गया है 27 डिग्री से -39 डिग्री सेल्सियस किया गया है. तो linear thermal expansion is delta L equals to alpha L delta T. So delta L by L will become alpha T2 minus T1. Alpha coefficient of linear expansion 2 into 10 to the power minus 5. T2 minus 39 minus 27. This will become 2 into 10 to the power minus 5 into minus 66. Let us keep this aside. बराबर. अपने को यंग्स मॉड्यूलस दिया है और टेंशन कैलकुलेट करना है. टेंशन इज फोर्स, राइट. तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. अगर आप ये देखोगे तो ये ऑलमोस्ट अपने ने स्ट्रेन कैलकुलेट करके रख दिया है. स्ट्रेस इज F अपॉन A, स्ट्रेन इज डेल्टा L अपॉन L. वी नीड टू कैलकुलेट F. तो F क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू Y A डेल्टा L बाय L. आप देखोगे तो एवरीथिंग एल्स इज गिवन. Y क्या है? यंग्स मॉड्यूलस 0.91 into 10 to the power 11. एरिया हो जाएगा वायर का पाई आर स्क्वेयर. अब यहाँ पे वायर का डायमीटर दिया है 2 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 to the power minus 3 मीटर. बराबर. ये वायर का हुआ एरिया. और डेल्टा L बाय L that is 2 into 10 to the power minus 5 into minus 66.91 11 3.14 10 to the power minus 3 square 2 into 10 to the power minus 5 minus 66. इसको सॉल्व करोगे तो समथिंग यू विल बी गेटिंग लाइक 3.77 into 10 to the power 2 Newton. This is force on the wire in the form of tension.
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक्सरसाइज का. A brass rod of length 50 centimeter and diameter 3 millimeter is joined to a steel rod of same length and diameter. What is change in length of the combined rod at 250 degrees Celsius if the original lengths are at 40 degrees Celsius. ठीक है, पहले ये देख लेते हैं क्या क्या दिया है इन्होंने. इस तरीके से ब्रास और स्टील जो है दोनों के बार्स जो हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ. यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. चलो, ब्रास एंड स्टील L1 दोनों की लेंथ पहले तो सेम है विच इज 50 सेंटीमीटर. L2 50 सेंटीमीटर. डायमीटर दोनों का सेम है 3 मिलीमीटर. D2 3 मिलीमीटर. इनिशियल टेम्परेचर पता है दोनों का 40 डिग्री सेल्सियस. फाइनल टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस. कोएफिशिएंट ऑफ linear expansion for brass it is 2 into 10 to the power minus 5 Kelvin inverse, and for steel it is 1.2 into 10 to the power minus 5 Kelvin inverse. What is the change in length of the combined rod? अब यहाँ पे टेम्परेचर आप 40 डिग्री से 250 डिग्री करोगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगा ऑब्वियसली, लेकिन एलोंगेशन दोनों मटेरियल्स में सेम नहीं होगा. यहाँ पे देयर विल बी सम change in length in brass plus there will be some change in length to steel, और दोनों का टोटल चेंज इन लेंथ हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2. अपने को ये कैलकुलेट करना है. अब उसके लिए अपने क्या करेंगे, पहले डेल्टा L1 निकालेंगे और डेल्टा L2 निकालेंगे और दोनों का सम ले लेंगे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. तो फर्स्ट फॉर ब्रास हम चेंज इन लेंथ निकाल लेते हैं. चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू L अल्फा डेल्टा T. L1 अल्फा 1 डेल्टा T. तो ये L1 जो है ओरिजिनल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो 50 इंटू मीटर में कन्वर्ट करेंगे. 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. अल्फा 1 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. डेल्टा T 250 माइनस 40. तो ये आपका आ जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 5 मतलब माइनस 7, और ये 250 माइनस 40 210. कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.21 सेंटीमीटर. दैट इज डेल्टा L1. चेंज इन लेंथ फॉर ब्रास. सेकेंड फॉर स्टील डेल्टा L2 equals to L2 alpha 2 delta T. Things are same except coefficient of thermal expansion 50 into 10 to the power minus 2, 1.2 into 10 to the power minus 5, 250 minus 40. ये आ जाएगा 12600 10 to the power minus 7 meter, or else you can write 0.126 centimeter. Then
the total increase in the length of rod will be delta L equals to delta L1 plus delta L2. Delta L1 was 0.21 plus 0.126, approximately it will be 0.336 centimeter, 0.34 centimeter. This is the total change in length for the combined system. फिर पूछा है, is there a thermal stress developed at the junction? यहाँ जंक्शन पे कोई थर्मल स्ट्रेस लगेगा? आप इसको हीट एनर्जी दोगे, ये बार एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जंक्शन की तरफ एक्सपैंड नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे फ्री एंड्स है ना, वो आराम से एक्सपैंड कर सकता है, तो देयर विल बी नो स्ट्रेस एट द जंक्शन. हाँ, अगर यहाँ पे दोनों फ्री एंड्स रिजिड सपोर्ट से बाउंड होते तो जंक्शन पे थर्मल स्ट्रेस लगता. ओके, इट्स डन.